देखिए, इंग्लिश लिटरेचर में होते हैं पोएट्री। पोएट्री के ही प्रकार है एक सोनेट। सोनेट का भी एक प्रकार है इटालियन सोनेट। तो इस वीडियो में इटालियन सोनेट किसको बोलते हैं, इसका डेफिनेशन देखेंगे, हिंदी इंग्लिश में अर्थ और मतलब समझेंगे, इंग्लिश लिटरेचर में एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू इंग्लिश एजुकेटर डेस्क, आपका इंग्लिश एजुकेटर डेस्क पे स्वागत है। देखिए, इटालियन सोनेट को समझने से पहले आप सोनेट को समझिए, फिर आपको इटालियन सोनेट समझ में आएगा अच्छी तरह से। देखिए, सोनेट क्या है पहले आप जानिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सोनेट एक टाइप की पोएट्री है। और हाँ, इसमें क्या है सोनेट में, देखिए सोनेट जो है जिसको हम हिंदी में गीत बोलते हैं, गाथा बोलते हैं, मतलब है 14 पंक्तियों का एक लघु काव्य, उसको हम सोनेट बोलते हैं। मतलब अ सॉन्ग और अ पोएम इन द फॉर्म ऑफ लिरिक विथ 14 लाइन्स इज कॉल्ड सोनेट। मतलब कोई गाना है, कोई गीत है, कोई पोएट्री है, पोएम है, 14 लाइन की होती है, और जो लिरिकल फॉर्म में हो, गीत के रूप में गाया जाता है, उसको हम बोलते हैं सोनेट। तो सोनेट होने के लिए क्या शर्त है? 14 लाइन की होनी चाहिए। ठीक है। इसका ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ है? देखिए, सोनेट का जो ओरिजिन है वो इटालियन वर्ड सोनेटो से है, जिसका मतलब होता है लिटिल सॉन्ग। लिटिल सॉन्ग का मतलब स्मॉल सॉन्ग। इसको हम लैटिन शब्द से भी लेते हैं, सोनस से, जिसका मतलब होता है अ साउंड या अ सॉन्ग। देखिए, इटालियन सोनेट नाम से ही पता चल रहा है कि ये कंसर्निंग टू इटली, मतलब इटली से कंसर्निंग है, इसलिए हम इसको इटालियन सोनेट बोलते हैं। तो ये एक प्रकार का सोनेट है, एक गीत है जिसका ओरिजिनेशन इटली से हुआ है। मतलब सोनेट की उत्पत्ति इटली से है। इसको गियाकोमो डे लेनिटिनी ने किया था। अब इटालियन सोनेट का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या खासियत है, क्या मुख्य बातें हैं, कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, वो सारी चीज़ें जानेंगे। एग्जाम्पल से देखेंगे। तो सबसे पहले अब मुख्य मुख्य बातें जानते हैं, फिर हम एग्जाम्पल से समझेंगे इसको। देखिए, इटालियन सोनेट होने के लिए सबसे पहले तो आप जानिए कि एक सोनेट होने का शर्त सबसे पहला यही है कि वो 14 लाइन का होनी चाहिए, वो आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाना चाहिए। और जो इटालियन सोनेट है वो डिवाइड होता है टू स्टेंजास में। मतलब पहला स्टेंजा जो होता है एक लाइन का होता है, जिसको हम ऑक्टेव बोलते हैं। दूसरा स्टेंजा 6 लाइन का होता है, जिसको हम सेस्टेट बोलते हैं। तो कुल मिलाकर के 14 लाइन्स होती हैं, 14 पंक्तियां होती हैं, और 14 पंक्तियों में दो स्टेंजाज होते हैं, फर्स्ट ऑक्टेव, सेकेंड सेस्टेट। क्लियर है? इसकी जो राइमिंग स्कीम है, ए बी बी ए फर्स्ट ऑक्टेव का है, और दूसरा जो राइम स्कीम है सेस्टेट का, मतलब 6 लाइन स्टेंजा का, उसका है सी डी सी डी सी डी, या फिर सी डी ई सी डी ई। क्लियर है? इसी के बीच में, मतलब ऑक्टेव और सेस्टेट, ऑक्टेव का लास्ट लाइन और सेस्टेट का फर्स्ट लाइन, उसको हम वोल्टा बोलते हैं। वोल्टा मतलब एक चेंज है, एक क्लाइमैक्स है वहां पर। मतलब सोनेट में भी क्लाइमैक्स होता है, मतलब कहानी जो है अलग मोड़ लेती है। तो वोल्टा का मतलब एक अलग चेंज, अलग सा सडन चेंज है सोनेट में, तो उसी को हम वोल्टा बोलते हैं। तो ये कहाँ पर? 8वें और 9वें लाइन में होता है। क्लियर है? देखिए, ऑक्टेव जो है वो थीम को या प्रॉब्लम को इंट्रोड्यूस करता है, सोनेट के थीम को और प्रॉब्लम को। सेस्टेट जो है उसका सॉल्यूशन बताता है, रिजोल्यूशन देता है। क्लियर है? देखिए, इटालियन सोनेट को हम पेट्रार्कन सोनेट के नाम से भी जानते हैं। अब क्यों इसको बोलते हैं पेट्रार्कन सोनेट, जबकि इसको इसकी उत्पत्ति किसी और ने की थी? देखिए, पेट्रार्कन सोनेट मतलब फ्रांसिस्को पेट्रार्क जो थे, बहुत बड़े शायर थे इटली के, और उसको महारत हासिल थी सोनेट पे, और खास तौर से इटालियन सोनेट पे। उन्होंने ही इसको पॉपुलर बनाया इटली में। कब? 14th सेंचुरी में, मतलब 14वीं सदी में। जबकि इसका ओरिजिनेशन जो है 12वीं सेंचुरी में हो गया था, लेकिन 14वीं सेंचुरी में इसको काफी पॉपुलर बनाया, इसीलिए इनके नाम से पेट्रार्कन सोनेट भी बोलते हैं इटालियन सोनेट को। क्लियर है? देखिए, जॉन कीट्स, विलियम वर्ड्सवर्थ, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग एंड सर थॉमस यट, ये ऐसे पोएट्स थे इंग्लैंड में, इंग्लिश लिटरेचर में, जो सोनेट भी लिखते थे। और ख़ास बात यह है कि ये इनका जो स्टाइल लिखने का था इटालियन सोनेट में था। मतलब पेट्रार्कन सोनेट लिखते थे, उन्हीं के स्टाइल में, उन्हीं के स्ट्रक्चर में लिखते थे।
क्लियर है यहाँ तक? अब इसका एग्जाम्पल से समझते हैं, इसको स्ट्रक्चर को देखते हैं, फिर अच्छी तरह से समझ में आएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग जो रॉबर्ट्स ब्राउनिंग की वाइफ है, इनका सोनेट 43 है। देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या है। यहाँ पर स्ट्रक्चर इसका सेम है जैसा कि मैंने आपको बताया। देखिए यहाँ पर पहला वेज, हाइट, साइट, ग्रेज, डेज, लाइट, राइट, प्रेज। तो यहाँ पर देखिए राइम कर रहा है ए बी बी ए 8 लाइन, मतलब ऑक्टेव का। इसी तरह से सेस्टेट भी राइम कर रहा है, जैसा कि सी डी सी डी सी डी। तो यूज, फेथ, लूज, ब्रेथ, चूज, डेथ। तो ये है स्पेशल फीचर है इसमें, और आइएम्बिक पेंटामीटर में ये लिखा हुआ है सोनेट। क्लियर है? तो उम्मीद है आपने इटालियन सोनेट को, जिसको हम पेट्रार्कन सोनेट के नाम से भी जानते हैं, अच्छी तरह से इंग्लिश लिटरेचर में और एग्जाम्पल के साथ में समझ लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग इंग्लिश एजुकेयर डेस्क।